अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सुई गैस का बहरान कोई नई बात नहीं है, मुल्क भर में सुई गैस का बहरान है, सबको ये बात मालूम है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पानी का बहरान है, जैसे कि बिजली का बहरान है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का बहरान है, मईशत का बहरान है, और ना जाने कौन कौन से बहरानात का सामना है इस मुल्क में, और ख़ास तौर पर शहर कायद यानी कि कराची शहर के लोगों को। इस शहर में लोग बिजली की शिकायत कर रहे हैं, सुई गैस की शिकायत कर रहे हैं, पीने के पानी की शिकायत कर रहे हैं, सफाई सुथराई की शिकायत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत कर रहे हैं, तमाम बुनियादी चीज़ें। और इसके अलावा भी कोई चीज़ लोगों को उस तरीके से मैसर नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। मगर आज बात की जा रही है सुई गैस पर, और सुई गैस पर बात करने की असल वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सारा दिन चूल्हा नहीं जलता, मगर 2 औकात में चूल्हा जलाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी इजाज़त जो है वो हमें शरीयत भी देती है। और रोज़ा रखना है तो उसके लिए आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा, यानी कि सहर और इफ्तार। मगर आज कराची में ये नौबत आ चुकी है कि ना लोग रोज़ा रखने के लिए सहर बना पा रहे हैं, ना इफ्तार करने के लिए इफ्तारी, क्योंकि ना सहरी के वक्त पर सुई गैस आ रही है और ना ही इफ्तारी के वक्त पर आ रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग एलपीजी सिलेंडर उठाकर दुकानों की लाइन में लगे हुए हैं, और दुकानों पर एलपीजी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। कोई बड़ा मसला नहीं है, जहां लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, शायद इस 20-30 रुपए के मुनाफे से भी लोगों को अब फ़र्क ना पड़े, क्योंकि हर चीज़ पर 20-30 रुपए इजाफी देना अब कराची वालों की रूटीन में शामिल हो गया। मगर सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस तरीके से सुई गैस ना होने की वजह से एलपीजी सिलेंडर धमाके इस शहर के अंदर हो रहे हैं, ये सब कुछ जानते और देखते हुए भी मजबूरी के तहत कराची में लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। सब कुछ सिर्फ इसलिए कि सुई गैस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है, क्या वजूहात हैं, लोड शेडिंग है, कोई और वजह है, हर पहलू पे बात करेंगे आज। सर, सवाल मेरा ये है कि गैस की शॉर्टेज है, गैस का बहरान है, जैसे कि पानी का बहरान है, और जैसे कि बिजली का बहरान है, और जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का बहरान है, वैसे ही गैस का बहरान है, ये बात सबको मालूम है। मेरा सवाल ये है कि जो एक अनअनाउंस्ड गैर एलानिया टाइमिंग सेट की हुई है सुई गैस ने, सुबह 6-7 बजे आती है इलाकों में और रात 9-10 बजे तक चली आती है, इस इलाके में भी ऐसा ही है या यहाँ आ ही नहीं रही है? नहीं जनाब, यहाँ आ ही नहीं रही है। अच्छा, बिल्कुल नहीं आ रही है। जो इन्होंने टाइम टेबल दिया है, गैस नहीं आ रही है उसके मुताबिक। अच्छा, बिल्कुल। वैसे क्या सिलेंडर है? सिलेंडर टाइम टेबल का तो मुझे नहीं पता। शहरी के टाइम में नहीं आ रही है, आफ्तार के टाइम में नहीं आ रही है, अजान हो जाती है नहीं आती है। अच्छा, आज मेरे ख्याल से कोई 4था-5वां रोज़ा है। जी जी। तो किसी एक दिन भी इफ्तारी में सही फ्लेम आया है, सही उसका प्रेशर आया है अब तक? हाँ, जब अजान हो जाती है तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए आ जाती है। अजान हो जाती है तो फिर क्या करेगा आदमी? तो अजान से पहले ही सब कुछ बनाना, क्योंकि वो उस वक्त पीछे से प्रेशर बंद कर देते हैं, लोग अपने अपने चूल्हे बंद कर देते हैं, तो यहाँ पहुँच जाती है 5 नंबर में। अच्छा, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। सिलेंडर से अफ्तारी बना लेते हैं हम लोग। और सहरी के क्या मामला है? सहरी में भी नहीं आती, जैसे अफ्तार में ऐसी सहरी में नहीं आती। सहरी में भी नहीं, ना इफ्तार में है ना सहरी में है, नहीं आता। और ये तो अभी रमज़ान है, 1 साल पहले से प्रॉब्लम है यही। अच्छा, 5 नंबर में गैस नहीं आ रही, 1 नंबर 2 नंबर वहाँ तो आ भी रही है, सुना है, यहाँ हम नहीं आ रही। सादात कॉलोनी लाइनों की रिपेयरिंग की है, मगर वो किसी काम की नहीं है। वो जगह जगह टुकड़े उन्होंने डाले, और आगे जो है वो पुरानी लाइन ही चल रही है। सिर्फ जहाँ जहाँ से उनको महसूस हुआ कि यहाँ डैमेज है, वो जगह उन्होंने डाली है, और वो भी रबर के पाइप डाले हैं उन्होंने। अगर डालना है तो टोटल वो नई न्यू लाइन डालें। नई तो लाइनें डल रही है, पूरे पाकिस्तान में डल रही है। पूरी नई नहीं है, सिर्फ मेन जगह पर उन्होंने दिखाने के लिए कि ये गवर्नमेंट की नज़र में आ जाए कि हमने लाइनें डाल दी हैं। यहाँ कोई नहीं है, आप गली की सर्वे कर लें, खुदाई करवा के देख लें, एक पाइप भी उसमें प्लास्टिक वाले जो नए लाइन है वो है ही नहीं, टोटल नहीं है। अच्छा, जो येलो कलर के पाइप घरों के बाहर जो पीस नजर वो है ही नहीं, अभी नहीं लगे वो यहाँ पर। जहाँ पर रिपेयरिंग हुई है, हाँ, सिर्फ छोटा सा एक टुकड़ा मार दिया, 20, 25, 50 फीट, बस ये टुकड़े पे तो उन्होंने पाइप निकाल दिया। अगर वो आते भी हैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए तो वो दिखा देते कि हमने नई लाइनें डाल दी हैं। तो जब वो काम करने आते हैं उनसे कभी शिकायत सब कुछ किया है, सब कुछ किया है, पूछने की कोशिश की है आप लोगों ने कि क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने खुद की है। अच्छा, उन्होंने बोला सब डलेगा, पूरी लाइन जितनी भी है सारी चेंज हो रही है।
तो आप सब्र से काम लें। अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, इसके बाद हम दूसरी जगह स्टेप लेंगे, फिर हम दूसरी जगह काम करेंगे, मगर नहीं होता। अभी मजीद काम होना है पाइपलाइंस का यहाँ पर सुई गैस भाई का। टोटल होना है। अच्छा। टोटल होना है। यहाँ पर गैस का इस तरह प्रेशर है जैसे एक मोमबत्ती जल रही होती है। हाय हाय हाय। ये आम दिनों में ये लाइट यानी ये गैस के प्रेशर होता है। हाँ। और अगर किसी ने मशीन लगा ली तो उससे भी हम गए। मशीन लगा ली तो फिर तो गए। पूरी बिल्कुल गली गए, में एक भी बिल्कुल मशीन गए। लग गई तो बाकी गए। आवाज़ इस तरह आती है जैसे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है। अच्छा। माचिस दिखाएं तो वो बुझ जाती है, जलने के बजाय बुझती है। अच्छा सर, तो जब ये पाइपलाइंस बिछना शुरू हुई थी उससे पहले गैस की सूरत हाल बेहतर थी या उसके बाद ज़्यादा ख़राब हुआ? क्या मसला हुआ ये? मसला यही है कि सब जगह रोशनाबाद में कहीं भी गैस नहीं है, ना शहरी में ना अफ्तारी में, कुछ भी नहीं है। अगर सुबह शहरी में उठते भी हैं तो गैस सिलेंडर भरवा के हाँ। उससे अफ्तारी बना सिलेंडर पर ही बनती है? सिलेंडर पे बनती है। मतलब चूल्हे पे अब नहीं है। इतना उसका प्रेशर ही नहीं है, फ्लेम नहीं ही होता। है। जैसे दिया जलता है ना, जैसे बाबू भाई ने बताया, इसी तरह ये सारी कहानी तो है। फिर तो ना होने के बराबर ही है ना, उसका कोई हासिल वसूल ही नहीं है। कुछ भी नहीं है। उस दौर पे पहुंचा दिया है जिस दौर में हम तो यहाँ गैस के कनेक्शन नहीं थे। हाँ। तो हम 6 नंबर की साइड टोटल कीकर लगे हुए थे, वो काटते थे और हम चूल्हे जलाते थे, उसमें हमारे खाने आज पड़ते भी थे। लोग ला रहे हैं? आज वो ही कंडीशन है। अच्छा। आप बन के किनारे पे सर्वे कर ले, लोग लकड़ियाँ ढूंढते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि एलपीजी गैस खरीदना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो है, कहाँ से गरीब आदमी और लेकर आएगा? कितनी देर चलेगी आपके पास? ज़्यादा एक अगर इस्तेमाल 2 दिन, ज़्यादा ज़्यादा अगर फैमिली बड़ी है तो 2 दिन सिर्फ। 2 दिन चलेगी? बिल्कुल। तो 2 दिन का मतलब है 150 रुपए रोज का। 150 रुपए रोज का। उसमें भी प्रेशर पूरा नहीं डालते ये लोग, जो सिलेंडर वाले हैं ये अच्छा, वहाँ अलग- लोग उसमें भी प्रेशर वहाँ पूरा नहीं अलग चोर बता रही डालते। है। सर कितना एलपीजी का कितना इस्तेमाल होगा घर में? घर में सर एलपीजी हमारी जलती है, मतलब 3 दिन में 2 किलो गैस जल जाती है, शहरी खाने के अंदर सब। 3 दिन में 2 किलो? जी हाँ, आप खाना वाना सब पक रहे हैं ना सर उस पर। अगर जैसे शहरी पके तो फिर 1 किलो 3 दिन चलती है आराम ठीक से, है। चाय और शहरी के लिए फिर रख देते हैं बंद करके। सही है। अब वो टोटल ही नहीं आ रहा तो शाम में तो सर जरूरत होती है खाने की, कोई दाल वगैरह, कोई पकोड़ा वगैरह, कोई क्या समझे। हाँ। तो उसके लिए एलपीजी के लिए जाना पड़ता है सर लाइन में, और लाइन तो इतनी होती है कि समझ लो आपका रोज़ा ही निकल जाता है, नंबर नहीं आता। एलपीजी की दुकान पे लाइन इतनी होती है? जी हाँ, क्या आपका नंबर नहीं आएगा। पहले पकौड़ों की वजह से लोगों का इफ्तार निकल जाती थी, पकौड़े खरीदने के चक्कर गैस में। के अभी थोड़ी देर में आप देखना लाइन शुरू कैसी लगी। ये सामने ही दुकान सामने है। दुकान है जी हाँ। तो बहुत है, अल्लाह रहम करे। मसला तो है, मेरा सवाल ये है कि ये तो बड़ा खर्चा नहीं है? 2 दिन, हर 2 दिन के बाद अगर आपको 600 रुपए चाहिए। जी बहुत मसला है। एहसास मतलब अब आदमी का बजाय प्रेशर बनने के ना ख़त्म हो रहा है, मतलब एक स्लो पॉइजन जिसको बोला जाए, स्लो पॉइजन है ये। क्या समझे भाईजान? जब तक तो हिम्मत है ला रहे हैं 300 रुपए दे रहे हैं, जब हिम्मत नहीं होगी उस दिन इफ्तार भी नहीं होगी। बस जो मंजूर ऐसा ही है है खुदा ना? यही होगा। बिल्कुल भाई भाई अगर नहीं होंगे पैसे तो उस दिन इफ्तार भी नहीं होगी। पीछे वाले को देखते हैं, चलो हम तो थोड़ा सी मेहनत ड्राइवरी कर और जो लें। नीचे वाला है जो बेचारा वो नीचे कैसे वाला कर रहा वही होगा? जैसे बाबू भाई ने बताया बन पर लकड़ियां चुन रहा है। मतलब ये देखा जाए इंसानियत के 100 साल खिलाफ पहले वर्जी है। धकेल दिया मैं दोबारा। इंसानियत के खिलाफ वर्जी है। मतलब ये रमजानुल मुबारक के महीने की बात हो रही है। अभी बताया था कि मतलब ये गैस के जो बड़े ऑफिसर हैं 3 से 10 तक बेहतरीन गैस आएगी। अच्छा। गैस नहीं आ रहा, खाली प्रेशर आ रहा है। चूल्हा खोलें आप, हवा हवा, हाँ। गैस नहीं है। और हम देख के जब खोलते हैं यार प्रेशर बहुत अच्छा है, जब माचिस दिखाते हैं कोई फायदा नहीं। अच्छा जनाब, मैं एलपीजी सिलेंडर की दुकानों का रुख करूं उससे पहले जो इस वक्त इलाके के अंदर गैर एलानिया एक शेड्यूल पूरे कराची में जो हम देखते हैं ना कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे सुई गैस आना शुरू होती है, फिर रात 9 बजे, कहीं 9:30, कहीं 10, कहीं 10:30 तक जो है वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर वो सिस्टम भी नहीं है। यहाँ ना सहरी के वक्त गैस आ रही है, ना इफ्तार के वक्त गैस आ रही है, और एलपीजी सिलेंडर पे लोग जो है वो गुज़र बसर कर रहे हैं। वहाँ क्या सूरत हाल बनती है, लोग किस तरीके से किस दाम जो है एलपीजी सिलेंडर में भरवा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं, सब गैस आपके इलाके में, या आप यहीं पर रहती हैं या आप नहीं हम तो यहीं रहते हैं, आप लेकिन यहीं हाँ रहते वही सूरत हाल है। हाँ, शहरी में नहीं है, अफ्तारी में नहीं है, उससे पहले शहरी में भी नहीं होती? कितने बजे बंद हो जाती है गैस? 3 बजे बंद हो जाती है।
तो वो तो सहरी का टाइम होता है, लोग उस वक्त तो बनाना शुरू 3 करते बजे हैं। के बाद बनाते हैं, लेकिन 3 बजे हमारी नहीं आती है, 3 बजे के बाद नहीं आएगी, खत्म है। भाई 3 साढ़े 3 ही लोग उठते हैं ना सहरी बनाने के लिए, 4 बजे तक उठते हैं। लेकिन 3 बजे के बाद हम चूल्हा जलाते हैं तो हमारी नहीं आती है, फिर 3 बजे से पहले सिलेंडर आती पर है। आपने सहरी जी, बनानी है। सिलेंडर पे। कितनी सिलेंडर पे तो मेरा ख्याल है 1 किलो गैस भरवाई तो वो तो 3-4 दिन में ही बस यही है। इफ्तार में है। अफ्तार में भी अभी चले जाएगी 4 बजे 5 बजे, हाँ 4 बजे तक चले जाएगी वो, 1 तो इसका घंटे। मतलब इफ्तार में भी नहीं है। नहीं, अफ्तार में भी नहीं है। और इफ्तार के बाद आएगी फिर। हाँ, अफ्तार के बाद आएगी। चले जनाब अली, अगर सहरी के बाद गैस आए और इफ्तार के बाद गैस आए तो फिर ऐसी गैस का क्या फ़ायदा। सवाल मैं ये कर रहा था बड़े साहब कि रमज़ानुल मुबारक में तो ये कहा जा रहा था कि गैस प्रेशर के अंदर थोड़ा सा इजाफा होगा, सहरी इफ्तारी के औकात में लोगों को गैस मिलेगी। 4-5 रोज़े गुजर गए, अब कितनी गैस सुई गैस अवेलेबल है इलाके भाई में? स्विच गैस का पता ही नहीं, आती भी है ज़रा से इतनी सी आती है, और 3 महीने से वही बिल आ रहा है 2800 कुछ रुपए, 2800 कुछ रुपए। आज मैं गया था स्विच गैस के ऑफिस, हाँ। तो कहने लगा कि ये तो मार्च तक तुम्हारे बिल ऐसे ही आएंगे। वजह? और अब वो झूठ नहीं बोल रहा, मैं ऑफिस गया था स्विच गैस के काले बोर्ड पे, तो कह रहे भाई 1 महीना और ऐसे ही आएगा। बोला कितनों के बिल हर महीने फिक्स कर दिए हैं पक्के स्विच गैस वालों ने, ये जांची हो रही हैं, और ये ऐसे लाके आप गैस इस्तेमाल करें नहीं करें वो बिल आ रहा है। 3 महीने तो गैस ही नहीं आई, अब आ रही है हल्की फुल्की बराए नाम अच्छा, कि चाय माय बना लो, जबरदस्ती बची है। वो भी 15 मिनट में 1 कप है। हाँ बड़ा से है, और बिल वही 2800, 3 महीने एक बराबर। ही बिल आ रहा है। हाँ वही 2800 कुछ रुपए। तो दफ्तर वालों ने क्या बताया सुई गैस वालों कहने ने? लगे अरे वो मतलब कहते हैं हमारा 60 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। अच्छा। तो ये हम लोगों से ये स्विंग गैस के सरबराह ने कहा है, भाई अखबार में पढ़ा है। हाँ। वो हम लोगों से वसूल की जाएगी। गरीब आदमी से, आम आदमी हाँ, से, गरीब हो या अमीर हो, उसकी जेब से निकाले हाँ, जाएंगे। उससे निकाले जाएंगे, और इनके शाह खर्चे तो खत्म है ही नहीं। स्टाफ इतना ज़्यादा भरा हुआ, उनके जूतों के पैसे भी दो, उनकी वर्दियों के पैसे भी दो। अबे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, धूल गर्द बत्ती के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। या अल्लाह खैर, बात ये जो है, नहीं होना चाहिए था वो है, और कुछ जो भी होना नहीं है। चाहिए वो है नहीं, बिजली गैस पानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। ये तो और बिल हर महीने वही पक्के पक्के आ रहे हैं। अच्छा, तो वो सुई गैस वालों ने ये कहा कि ये अभी मजीद 1 महीना और हाँ, आएगा। ये कहा कि मुझे, फिर मैंने उसको कहने लगा कि 1 महीने तुमने इतनी गैस जलाई थी, हाँ। तो उसकी चार्जिंग हम वसूल कर रहे हैं। वसूल को किसी की नहीं है। जिसका 900 रुपये का बिल आता था उसका भी 1800-1900 का बिल भेज रहे हैं, और गैस आती नहीं है इलाके में। मगर बिल ठप्पे के ठप्पे दिए जाओ इन्हें, इनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म होने वाली नहीं है भाई। सर एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं आप भी? नहीं सर, हम तो उससे डरते हैं, डरते हैं? कौन नहीं डरता? हर आदमी ही डरता है। इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? लकड़ियाँ जला रहे हैं। 2026 में आप लकड़ियाँ जला रहे हैं? हाँ, क्या करें, क्या करें, गैस नहीं है यहाँ, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हाँ। ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, बैंक यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया है कॉलोनी। लकड़ियाँ ये बंद सब तोड़ के ला रहे हैं? नहीं तोड़ के नहीं ला रहे, हाँ। वो उधर बिकती है टाल। अच्छा, खरीद के ला रहे हैं। क्या हिसाब मिल रही है वो? मैं आधा बन लाता हूँ, हाँ? 400 रुपये किलो 400 रुपए की आधा बन। 20 किलो। और कितने दिन चलती है वो? 3 दिन चल जाती है। 3 दिन चल जाती है, मतलब तकरीबन 70-80 रुपए का तो फिर भी रोजाना खर्चा हाँ, है। बिल्कुल इतना है, ऐसा ही है? ऐसा ही। तो 70-80 का मतलब है कि कम से कम 2500 रुपये महीना लकड़ी पे अभी भी खर्च हो रहा है। अगर एलपीजी पे नहीं हो रहा है तो लकड़ी पे हो रहा है, और अगर एलपीजी पे चले गए तो ये खर्चा शायद 5000 पहुँच हाँ, जाएगा। ऊपर पहुँच जाएगा, काफ़ी ऊपर पहुँचेगा। ठीक है। एक इफ्तार या सहरी में भी गैस मिली है या एक रोजे में भी नहीं मिली? नहीं, गैस होती नहीं है, कुछ इलाकों में आ रही है, हाँ। इस इलाके में बिल्कुल है ही नहीं गैस। बिल आ रहा है? बिल आ रहे हैं भाई। कितना? मेरा 1050 रुपये का बिल आया है, ना किसी इस्तेमाल पे। और कोई गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, उस साइड पे आ ही नहीं रही है। भर दिए वो 1050? नहीं, अभी बिल रखा हुआ है, भर दूंगा। कब है आखिरी तारीख याद है? हाँ 27। भरना है? हाँ भर या देंगे इरादा नहीं है? भाई, काट देंगे ये। ये बताना चाह रहा था मैं कि गैस आए ना आए, कराची में बिल भरा जा रहा है। पानी, बिजली, लोड शेडिंग हो, 2-2 महीने 3-3 महीने ना आए, बिल लोग भर रहे हैं। और कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा कराची वालों की जानिब से, ये अब ज़रा इदारों को सोचना पड़ेगा कि कुछ करना है या लोगों को उस नहज पर लेकर आना है कि फिर लोग जो है वो सरेंडर कर दें और कहें जनाब बस अब इनफ इज़ इनफ। अभी लोग आपको ओबे कर रहे हैं, इदारों की बात मान रहे हैं, बिलिंग टाइम पे कर रहे हैं, टैक्सेस भर रहे हैं,
कंप्लेंट्स कर रहे हैं, हर बेस्ट पॉसिबल वे को इख्तियार कर रहे हैं अपने हुकूक हासिल करने के लिए, मगर इन इदारों में बैठी उन काली भेड़ों को उस वक्त से डरना चाहिए जब इन लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। अगर आप रोज़े में सहरी इफ्तार के वक्त ही सुई गैस जैसी बुनियादी चीज़, जैसे पानी और बिजली बुनियादी है, ऐसी सुई गैस भी बुनियादी चीज़ है, अगर आप नहीं देंगे तो जो रोज़ादार है वो किस तरीके से सहर व अफ्तार करेगा, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं कि लोग अब 2026 में, साल 2026 में लकड़ियाँ काटने पर, लकड़ियाँ तोड़ने पर मजबूर हैं ताकि वो LPG के ख़र्चे से बच सकें और घर में चूल्हा जलाकर सहर व अफ्तार बना सकें। जो LPG अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, मगर उस LPG के क्या जो है वो इस वक्त ख़तरात सामने लोगों के हैं, उसको भी ज़रा पेश नज़र रखना है। जो हादसात आए रोज़ जो है कराची शहर के अंदर रूनुमा हो। 300 तो काफ़ी टाइम से बिक रही है, कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से कोई 2 महीने हो गए अब तो शायद। बच्चे लाते रहे, मैं आज इत्तेफाक हुआ घर में। तो बड़ी महंगी लगी आपको 300 रुपये, है ही महंगी। तो ये बताएं कि ये 300 की गैस चलती कितने दिन है? 1 दिन 2 दिन? बस तकरीबन नहीं तो 2.5 दिन तो ले लेती है। चले 2.5 रख लें तो मतलब है हर 5 दिन में 2 किलो, हर 10 दिन में 4 किलो, तो 4 4 8 और 4 12 किलो आपको चाहिए, जो कि बनेगी 3600 रुपए की। या अल्लाह खैर, क्या करें, बुढ़े की पेंशन 11.5 मुश्किल से 11.5 में 3600, तो ये काट दो तो पीछे बचता क्या है? दवाएं लेनी होती हैं। अभी ये देखो आपके सामने, हाँ ये लिया है 200 का दूध, हाँ, दही, ये खजला 100 रुपए का, 100 का खजला, 200 का दूध और और दही, ये कैंडिल, और ये डायबिटीज़ से जनाब ये 200-250 रुपए की उसने बड़ी मुश्किल से दी। मतलब आप ये सारा ये समझने की चीज़ है। हम लोगों से जब भी बात कर रहे हैं ना, तो आप यकीन करें कि भले लोगों की कहानियाँ अलग हैं मगर मुद्दा एक ही है। कराची शहर के अंदर इस वक्त 1-1 रुपए के लिए लोग जो है वो तक़ादो कर रहे हैं। कोई दवाओं के पैसे बचाने के लिए, कोई पानी के पैसे बचाने के लिए, कोई LPG में गैस डलवाने के लिए। कहाँ कहाँ अखराजात किए जाएंगे? महदूद आमदनी है लोगों की और अखराजात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वजह यह है कि वो बुनियादी चीज़ें कि जिन पर लोगों का माल खर्च नहीं होना चाहिए, आज लोग उस पर भी अपने बजट में से पैसा खर्च कर रहे हैं। पानी लोगों का बुनियादी हक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर में आना चाहिए। सिक्योरिटी बुनियादी हक है, लोग सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, वहाँ अलग पैसे दे रहे हैं। सुई गैस, बिजली, ये लोगों का हक है। अब इसकी एक जो बिलिंग होती थी वो भी कर रहे हैं, उसके साथ सोलर लगाकर, बैटरीज लगाकर वहाँ भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, और सुई गैस के लिए LPG या लकड़ियाँ या व्हाटएवर दूसरी चीज़ें लाकर वहाँ भी एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। तो लोगों की जो आमदनी है वो सिर्फ बुनियादी चीज़ों के अंदर ही खर्च हो रही है। बाकी सैर व तफरी है, सेहत है, बच्चों की तालीम है, जो इसके अलावा चीज़ें हैं, शायद उनके लिए अब लोगों के पास पैसे नहीं बच। सिलेंडर से ये 2-2 सिलेंडर रखे हुए हैं, और मेरे ख्याल से जितने लोग हैं इन सब के पास सिलेंडर है, मेरे पास भी है। मैं मिर्ज़ा अब्बास, मैं आपको बताऊं कि मैं मुसलसल सबसे राब्ते में रहता हूं, और हम ये गैस का सिलेंडर नहीं, ये हम मौत लेके घूम रहे हैं अपने साथ। मालूम है हमें ये हमें मालूम है कि ये आपको मालूम ही है, अभी नाज़माबाद में जो हादसा हुआ और मुख्तलिफ जगहों पे जो हादसात हो रहे हैं, हम सिलेंडर जो है, हमारे बच्चे जो है, हम इन कब तक बच्चों को बचाएं? बच्चे समझते हैं कि खिलौना घर में हमारे यहाँ मौजूद है, और बच्चे इसको छूने लगता है, हम लोग पीछे से अचानक भागते हैं और अपने बच्चों को सेव करते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा ऐसा? हम कब तक ये पीछे भागते रहेंगे? सहरी में गैस नहीं होती, अफ्तार में गैस नहीं होती। अब अभी भी आप देख लीजिए कि तकरीबन शाम के 4 जो है वो बज रहे हैं, लोग अपने घर में अफ्तार की तैयारी शुरू कर देते हैं, और जो लोग अपने घर में सिलेंडर की दुकान है सामने, और जहाँ बेइंतहा लंबी लाइन मौजूद है। अब लाइन लगना शुरू हो गई है। अफ्तार के बाद नंबर आएगा, सिलेंडर वो लोग रख लेते हैं कि देखिए आपका नंबर कब आता है, अफ्तार के बाद आता है या नहीं आता। तो मजबूरन जो गरीब तबका है, ये बताएं जाए कहाँ? उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो बाहर से चीज़ें परचेज़ करे, रोज़ाना सिलेंडर बनवाए। तो बराए मेहरबानी हमारी गुजारिश है कि आप हमारे यहाँ रहम खाओ, जहाँ भी इंसान रहता है
तो खुसूसन जो है यहाँ पे जो है रहम खाओ और जो है ये गैस की जो बंदिश की हुई है इसको ऑन करो, ताकि जो है यहाँ के लोग भी जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और अपने जो पैसे जमा कर करके कुछ लोगों ने अपनी बेटियों की शादियों के लिए, कुछ लोगों ने मेहमानों के लिए, कुछ लोगों ने बीसियों के लिए इंतज़ामात करके, लेकिन वो खर्च किस पे हो रहा है? गैस के सिलेंडरों में, सोलरों में। भाई ये कब तक चलेगा? खुदारा हम पे रहम खाओ। ये बुज़ुर्ग हजरात है जो रात 3-3 बजे पानी के गैलन लेके जा रहे होते हैं और शाम 4 बजे जो है वो गैस के सिलेंडर लेके जा रहे बस भाई ये जो आपने बात की कि लोगों ने जो अपनी जमा पूंजी की थी वो अब सोलर पे और गैस पे, भाई सिलेंडर है 5-6 हज़ार रुपये का सिलेंडर है, 2,000 रुपये 1,500 रुपये का चूल्हा लेना है, फिर रोज़ाना 300 की गैस डलवानी है। तो अगर किसी ने 2 लाख रुपए भी जमा करके रखे हैं तो वो सिर्फ सिलेंडर के ऊपर ही 2-3 महीने में खर्च हो जाएंगे। महीना जिस तरह बच्चों की फीस देनी होती है ना 15-20 हज़ार, हम इनने महीना अब ये बांध दिया है कि हमें हर महीने जो है 15 से 20 हज़ार का सिलेंडर में गैस डलवानी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी है, कम से कम पेट में रोटी तो पहुँचानी है। एक अपना माली नुकसान भी करना है, दूसरा हर वक्त का खतरा है। हर वक्त ये डर लग रहा है कि जनाब कहीं कोई बच्चा जो है वो सिलेंडर का नोजल ना खोल दे। क्या कह रहे हैं बड़े साहब? वो अपनी गैस की पर्ची भी भेज रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ा और जुल्म है। बिल जो आता है ये तो हम कर ही रहे हैं। हाँ। और वो अपना गैस का महीने का वो टैक्स भी भेज रहे हैं। हाँ। यार इसका यहाँ भी भरो बिल जो होता है। तो हाँ बिल जो होता है। हाँ तो किस बात का? जब हम सिलेंडर कितना बिल आ जाता है गैस का? वो भी जैसे एक हिस्से का नीचे का, जैसे 80 गज का है, 15 से 2,000 तक भेज रहे हैं। 2,000 वो अगर वो पूरा 2-3 मंजिल है ना तो 10,000 रुपये। फिर तो 10,000 होगा। तो वो भरो। और ये तो है ही पक्का। ये एक सिलेंडर ये है 6 किलो का। तो कितनी गैस एक दफा में डलवाते हैं? हाँ ये वो 300 रुपये से कम नहीं है 1 किलो गैस। एक दफा में 2 किलो तो डलवाते होंगे ना? सेफ्टी की वजह से कम डलवाते हैं। जी बड़े साहब मेरे बात सुने, मेरे गैस क्यों नहीं मिलता हम लोगों को? दूसरा वाला गैस हम लोगों को दिलाओ ना, ये सिलेंडर की गैस क्यों दे रहे हो हमें? खुदा ना कहा फट जाए, कुछ हो जाए, खतरा है। क्या करेंगे हम लोग? हर वक्त डर लगता है कि बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं। बोल रहा हूँ हर वक्त डर लगता है। डर लगता है भाई, ये डर लगता है सिलेंडर से। अल्लाह बचाए। या तो आपने ये मीटर निकाल के ले जाओ, बोलो भाई सिलेंडर पे पकाओ, फिर वो पर्ची क्यों भेज रहे हो? महीने में जो पर्ची सही बात है, वहाँ अलग बिल भरो, यहाँ अलग खर्चा करो। ये तो नाजायज जुल्म है ना, जुल्म की भी हद है। तो ये सर आपने भी सिलेंडर रखा हुआ है? लाजमी बात, पूरी कॉलोनी में यही है सिलेंडर। पूरी कॉलोनी के आप ऊपर तक जितने 3 मंजिले 4 मंजिले ना, हर आदमी 300 रुपये रोज का ये खर्चा है रोजाना। भाई सुबह शाम सहरी ये 300 रुपये की गैस लग जाती है। तो 9,000 रुपये महीना हो गया। ये हो गया। और वो जो बिल आता है वो अलग भरो। 2,000 2,500 ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी 3,000 4,000 भी आ जाता है। हाँ। तो मतलब कोई 14-15 हज़ार रुपये सिर्फ सुई गैस और गैस के लिए चाहिए आपको? गैस के लिए चाहिए। अभी देखो बिजली का बिल आया है ना, 2.5 लाख का आया है। क्या यहाँ फैक्ट्री ही चल रही है छोटे से घर में? 3-4 घरों में आया 2.5 लाख का। कह रहे ये जितने हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं ना इस वक्त, आप यकीन करें, आप ये देखें कि किस तकलीफ़ के अंदर वो बात करने के लिए आए। ना आजकल किसी के पास वक्त है, ना लोगों के पास इतनी गुंजाइश है कि वो वक्त निकालें और जनाब जाकर जो है वो फिर आपके सामने अपना रोना गाना करें, आपके सामने अपना मुद्दा रखें। अगर जो लोग यहाँ पर आके जमा होते हैं ना, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जब जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, लोगों को वाकई परेशानी होती है, तो फिर लोग आते हैं खुद बात करने के लिए। ये किस नहज पर हम अपने लोगों को ले आए कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो गैस सिलेंडर भरवाने के लिए एलपीजी की दुकान की लाइनों में लगे हुए हैं, रात को 2-2 बजे पानी भरने के लिए जो है वो गैलन उठा के घूम रहे हैं। ख़वातीन जो है वो पानी भरने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए जनाब वो अपने घरों से कई जो है वो फासले पर जा रही हैं, कई मील दूर। मैं सही कह रहा हूँ आपको, यहाँ के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग यहाँ बन पर आते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। ये साल 2026 में जदीद दौर के अंदर लोग लकड़ियाँ काटने पे मजबूर हो गए गैस ना होने की वजह से। तो क्या मामलात हैं, किस तरीके से लोग अपनी सारो अफ्तार कर रहे हैं, रमज़ान इस साल का कैसा गुजार रहे हैं, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। आप अभी ये कह रहे थे कि यहाँ इस इलाके में भी गैस सिलेंडर फट चुके हैं? हाँ, इसमें भी फट चुके हैं। किस घर में फटे हैं ये तो नहीं पता। हाँ। लेकिन इस इलाके में भी 2-3 जगह फट चुके हैं। 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, जिसको काउंटिंग ही नहीं करता कोई। अच्छा,
उसमें कोई अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान भी हुआ? नहीं हुआ ना, जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मगर एक हादसा तो हो गया ना, हादसा हो गया। सिलेंडर धमाके, ये एक ऐसा इस वक्त एक ऐसा बॉम्ब है इस वक्त जो कि लोग अपने साथ लेके घूम रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको इस वक्त भी नज़र आ रहा है। हर दूसरा आदमी सिलेंडर लेके घूम रहा है, मजबूरी है। सर 5 नंबर में भी सिलेंडर के हादसा हुए, अहले इलाका बता रहे हैं यहाँ पर भी 1-2 दफ़ा जो है वो ब्लास्ट हो चुका है। भी हो चुका है। अच्छा, 2 नंबर की साइड पे। कितनी पुरानी बात है ये? ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं गुजरा है। अच्छा, तकरीबन मेरे ख्याल में महीने 1.5 महीने के। डर नहीं लगता सर सिलेंडर से? डर तो लगता है सर, क्यों नहीं लगेगा, जब गैस ही नहीं आ रही तो क्या करेगा कोई। मजबूरी है, बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है। हाँ। हैं महंगाई दिन पर दिन बातें कर रही है, अब बताओ क्या करेगा बंदा। मजदूरी इतनी है ही नहीं जितना महंगाई है, जितनी महंगाई है। क्या और करेगा? सिलेंडर सब कुछ पता होने के बावजूद रखना हमारी मजबूरी हो गई है। भाई ये तो इन लोगों ने सिखाया है, ये तो बिजली वाले बिजली चोरी करना कराची सिखाते में तो लोग सिलेंडर जानते ही नहीं थे। नहीं जानते, इन्होंने सिखा दिया ना। हाँ। हर चीज़ का इन्होंने रास्ता दिखा दिया है। आज से अगर 3 साल पहले मेरे ख्याल से आप चले जाएं, 3.5 साल पहले कराची वालों को नहीं मालूम था कि गैस सिलेंडर भी कोई चीज़ होती है, एलपीजी भी कोई चीज़ होती है। शायद लोग वो जब सीएनजी आई थी उस वक्त गाड़ियों में सिलेंडर लगवाए थे, घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर रखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और आज ये हाल है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर सिलेंडर ना हो। ये जानते पूछते भी कि ये चलता फिरता बम है, किसी भी वक्त नुकसान हो सकता है। मुझे ये बताया गया है कि अभी कोई 15-20 मिनट गुजरेंगे, आधा घंटा गुजरेगा और ऐसा रश लगेगा एलपीजी की दुकान पे कि इफ्तार यहीं हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे में। अच्छा, नहीं कुछ भी। तो मतलब गैस आ रही है, मगर ऐसी दे रहे हैं कि आधे घंटे देते हैं बंद हो जाती है, 1 घंटे देते हैं बंद हो जाती है। गैस आने में शुमार तो नहीं किया नहीं, शुमार तो नहीं किया जाता। बहरहाल हमारे पास भी कोई आधे लफ्जों में ये बोले गैस नहीं आ रही, ऐसा ही है या मैं गलत बयानी कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शहरी में नहीं दे रहे, अफ्तार में नहीं दे रहे, बराए नाम दे रहे। दुकान आपकी है? बिल्कुल। अच्छा, तो गैस क्या किलो मिल रही है अभी? हम दे रहे हैं 280 रुपये किलो। 300 मिल रही हो? 300 दे रहे होंगे। 280 रुपये का जो रेट है। 280 दे रहे हैं जी? 280 तो बड़ी सस्ती हो गई। नहीं, जो रेट है मतलब सबका वो हमारा रेट। चले वो रेट तो 280 या 300 कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 300 रुपये, खैर ये एक अलग मुद्दा है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ एलपीजी गैस के ऊपर ही गुजारा करना है तो शायद तो आपने घर में बिल दे रहे हैं या आप बिल्कुल दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे, आधे लोगों ने निकलवा दिया मेरे भाई, मीटर ही निकाल दिया। क्योंकि गैस नहीं होगी तो मीटर का क्या करेंगे, उसके मतलब गैस नहीं दे फिर भी बिल दे रहे हो आप। 2000, 3000, 5000 तो मामूली है इस टाइम। अच्छा, हाँ, ना होने पे भी। एक एवरेज फैमिली जो आपसे यहाँ पर सिलेंडर भरवाने आती है, जिसके घर में 4-5 अफराद हैं, लाजमी बात है आप इलाके वालों को जानते भी होंगे। ऐसा है कि 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी, वो कहाँ से दे देंगे 3-4 हज़ार रुपये, और कैसे दे देंगे? उनके पास मेरा सवाल ये था, 1 किलो गैस कितनी देर चलती है? 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन चल जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। सर आपके पास क्या इस्तेमाल है एलपीजी का? एलपीजी के अलावा बस एलपीजी है। कितना इस्तेमाल है? ये वाला सिलेंडर है आपका? जी। 5 किलो वाला? बिल्कुल। एक दफ़ा में कितनी गैस भरवाते हैं इसमें? ये एक दफ़ा में 3-4 निकल जाते हैं आराम से इसकी। पूरी भरवाते हैं, फुल करवाते हैं? 1 किलो के अंदर 3-4 दिन निकल जाते हैं। 1 किलो में? छोटी फैमिली है। जी। वरना 1 किलो तो यहाँ लोगों की रोजाना खर्च हो रही है। ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो। ऐसा ही है? 300 300 रुपये रोज आना चाहिए। बिल्कुल। और अब तो बातें ये की जाने लगी हैं कि जनाब ऐसा लगता है कि जैसे एलपीजी वालों का सुई गैस वालों से कोई डील हो गई है कि आप गैस बंद रखें और हम जो है वो जनाब एलपीजी जो है वो बेचते रहेंगे। मैं एक एलपीजी की दुकान वाले की बात नहीं कर रहा, ये इस लेवल की बात नहीं है, ये उससे बहुत आगे के लेवल की बात है, तो आप परेशान ना हो। बात ये, अच्छा ये देखें आप, छोटी बच्ची है वो सिलेंडर उठा के आ रही है। मैं कह रहा हूँ ना, हर थोड़ी देर के बाद आपको कोई ना कोई यहाँ पर नज़र आ रहा है जो सिलेंडर लेकर आता है, क्योंकि अब इफ्तार का वक्त होने जा रहा है। अभी हमारा खुद 5 बच्चे हैं मेरे, 5 बच्चे मेरे रिक्शा चलाने वाला हूँ। और गैस का बिल 8000, 9000 में कैसे भरूँ? किराए का घर मेरा। 8000 कैसे आ जाता है? आ जाता है, अभी क्या करें? कंपनी हमने कहीं लगाई होगी। वो एवरेज पे बिल दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, एवरेज समझ लो आप, एवरेज पे बिल दे रहे हैं, जहाँ जिसका ठुकरा ठोक रहे हैं वो बस। ठीक है। वैसे इस वक्त एवरेज बिल अगर किसी एक घर की बात की जाए ना,
तो अगर कोई 2500 कहे, 3000 कहे तो माना जा सकता है। 8-9 हज़ार रुपये कहे तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। मैं आपको बिल दिखा दूंगा। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल आया होगा, पर 8-9 हज़ार का इस्तेमाल नहीं है। 8-9 हज़ार रुपये या तो लीकेज वगैरह की वजह से आया होगा या कोई ना कोई और प्रॉब्लम। नहीं लग रहा? डर तो लगता है, अब क्या करें, मजबूरी के टाइम तो पकाना पड़ता है ना। अगर फटा जाए तो लाजमी बात है लेडीज परेशान होती है कि भाई हम नहीं जला रहे, मगर अब क्या करें, घर के अंदर है ही नहीं गैस, तो वो तो जलाना पड़ता है। कितने वाकयात हो रहे हैं शहर के अंदर? हो रहे हैं, हो चुके हैं, इधर भी हुए हैं, पीछे भी हुए, इस इलाके में भी हुए, इस इलाके में भी हुए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर फिर भी हुए। फट गया था सिलेंडर? हाँ, सिलेंडर फट गया था। जैसे उन्होंने खोला वो सिलेंडर फट गया, इधर आती नहीं है गैस। अब आदमी क्या करे? अभी जो 4-5 रोजे गुजर गए हैं, इसमें किस दिन सबसे अच्छी गैस आई है? इसमें एक दिन भी नहीं आई है? एक दिन आई है? एक दिन आई है। अच्छा। दूसरे या तीसरे रोजे को आई है, सारे दिन रही है गैस। जब इफ्तारी का टाइम होता था, शहरी का टाइम होता था, चली जाती थी। तो फिर बाकी क्या था? बाकी फिर किस काम की है? अगर वो सहर में ना हो, अफ्तार में ना हो, तो फिर रमजान में अगर गैस आ भी जाए तो मेरे ख्याल से लोगों के काम की नहीं है। मैडम, गैस का बिल तो आ रहा है ना? बिल आ रहा है, बिल तो बराबर आता है। कितना आ जाता है अंदाजन? बिल ना गैस आने पे भी आ जाता है। हाँ। कितने का बिल आया था अभी? ना होने पे 1000 रुपए का आया है। बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं थी गैस, बिल्कुल हम बहुत परेशान थे। अगर रमजान में किसी ने फरमाइश कर दी कि कोई ऐसे निहारी या पाए बिरयानी कोई है? नहीं बना सकते। और अभी अगर आती भी है ना तो ऐसे आती है जब हमारा सहरी का टाइम निकल जाता है और अफ्तार का टाइम निकल जाता है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। जैसे अभी आ रही है। हाँ। अभी अफ्तार के लिए पकोड़े बनाने खड़े होंगे, बिल्कुल नहीं होगी। सिलेंडर रखा हुआ हमने पास। अल्लाह, और सिलेंडर से कितना खौफ आता है। क्या करें हम? घर में बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग होते हैं। हाँ ना, अभी पीछे रोड पे यही तो हुआ, फटा था सिलेंडर। अभी देखिए, लोगों को मालूम भी है। आप अंदाजा लगाएं, एक तो ये होता है ना कि चीज़ का मालूम नहीं है कि यार इससे कितना खतरा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, फिर तो कोई बंदे को खौफ भी नहीं होती है। अब मालूम भी है कि इससे जो है वो नुकसान हो सकता है और हादसात हो रहे हैं, आए दिन हम खबरों में देख रहे हैं, मगर फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि अगर वो इस्तेमाल ना करें तो फिर खाना कैसे बनाया जाएगा, इफ्तार कैसे बनाई जाएगी, सहर कैसे बनाई जाएगी। ये एक ऐसा इतना बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त। मुल्क भर की तो बात की जा सकती है, मगर शहर कायद की जब बात की जाए तो इस कराची के अंदर ये इतना बड़ा मसला बन सकता है और बन चुका है कि जिससे लोगों का अब जानी नुकसान भी हो रहा है और माली नुकसान। अच्छा, जो बार बार बात यहाँ पर की जा रही है इलाका मकीन की जानिब से, अहले इलाका की जानिब से, कि जनाब जो रमज़ान में रोज़े में जो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट वक्त होते हैं, यानी कि सहर का और अफ्तार का, इन दोनों औकात में सुई गैस नहीं है और ना सही तरीके से लोग रोज़ा रख पा रहे हैं, ना रोज़ा इफ्तार कर पा रहे हैं। तो इस वक्त 4:30 होने को आए और ये वो टाइम है कि लोग इफ्तार की तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि 6:30 बजे के करीब जो है वो इफ्तार का वक्त हो जाता है। तो 2 घंटे तो चाहिए होते हैं तैयारी के लिए। गैस नहीं है, अभी से नहीं है, और ये इफ्तार करने तक नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ उसका अमली मुजाहरा भी, जो है नमूना भी आपको दिखाते हैं कि गैस आ रही है या नहीं। अच्छा, किचन में चलते हैं, मैं ज़रा चूल्हा जलाने की कोशिश करता हूँ। इफ्तार बनाने का वक्त हो गया। ख़वातीन इस वक्त जो है ना वो किचन चली जाती हैं कि इफ्तार की तैयारी कर सकें। 1-1.5 घंटा 2 घंटे चाहिए होते हैं चीज़ें तैयार करने में। तो ज़रा आपको दिखाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर से कि वो आएँ, थोड़ा सा डेमो करके देखें। सर ज़रा माचिस लगाएं, देखें आ रहा है, गैस आ रही है। अच्छा जी, माचिस ढूंढने की कोशिश करते हैं जब तक। अच्छा, ये नोज़ल खुला हुआ ही है ऑलरेडी, ये देखें आप, ये नोज़ल खुला हुआ ही है और कोई स्मेल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। ये मैं फुल नोज़ल खोलता हूँ, लगाएं ज़रा, लगाएं, लगाइए, ये देख लीजिए। बस रहने दें, ये तो हाथ भी जलेगा, माचिस की तीली भी ज़ाया होगी। देखिए, एक और बहुत बड़ा मसला है, जो बज़ाहिर छोटी सी चीज़ है, ये जो माचिस की तीली पहले शायद 15-15 दिन चल जाती थी ना, अब ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है। तो ये भी एक अलग खर्चा हो गया। लोग अब माचिस भी राशन में 2-3 गुना ज़्यादा ख़रीद के ला रहे हैं। अच्छा, ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल चूल्हे के साथ रखा हुआ है। हर इंसान अपनी सहूलत के हिसाब से काम करेगा। कोई लोगों के 400-400 गज के घर तो है नहीं कि जनाब वो किसी खुली जगह पर ये सारी चीज़ें रखें। छोटे घर हैं, सिलेंडर भी वहीं, चूल्हा भी वहीं। अब
किस तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं ये एक अलग मसला है। और मैं जो बात कह रहा था ना कि कराची में इस वक्त ये सूरत हाल आ गई है, ज़रा आप इधर ही रहिएगा जावेद, मुझे एक चीज़ और दिखानी है कि लोग सुई गैस का ऑल्टरनेट एलपीजी लेकर आ रहे हैं, बिजली का ऑल्टरनेट सोलर या बैटरी लेकर आ रहे हैं, पानी आता नहीं है तो फिल्टर लेकर आ रहे हैं। ये बैटरी नज़र आ रही है आपको, बिजली नहीं आती कई कई घंटे, मेरे ख्याल से रमज़ान में भी कोई 10 घंटे की लोड शेडिंग है, तो उसके लिए लोगों ने ये बैटरी लगाई हुई है। अब ये बैटरी आती है गालिबन 15-1 हज़ार की, 15-18 हज़ार की, तो 15-18 हज़ार, ये 20 हज़ार का ये सेटअप है। सिलेंडर रखा हुआ है 5 हज़ार का सिलेंडर, रोज़ाना 300 की गैस, ये अलग खर्चा है। पानी के गैलन वो देखें लोगों ने रखे हुए हैं क्योंकि पानी की भी किल्लत है, तो अगर ये कहीं किसी के पास से फ़िल्टर से मिल गया तो भर के लिया, वरना ये भी पैसों का भर के लाना है। ये भी कोई सर कितने का क्या गैलन आता हो? 30 रुपये का गैलन है। तो अभी आपने 2 लिए 60 रुपये हो गए। ये मैं 6 गैलन लेकर आऊँगा। अल्लाह खैर। और तो 3 दिन के अंदर पूरे ख़त्म हो जाते हैं ये पानी। मटका है, टंकी रखी हुई है, पानी बस पीने का पानी में यूज़ होता है। आपकी ड्यूटी भी है सर, या सारा दिन आप बिजली पानी गैस में ही लगे रहते हैं? सो के उठना तो ये काम करना, उसके बाद जो है ड्यूटी चले आना, उसके बाद जॉब पे चले जाना है। और जब जॉब से आना है तो मैंने आप देखेंगे उनके हाथ में भी तकलीफ है। मैं बार बार लोगों को ये बता रहा हूँ कि किस नहज पर आप कराची वालों को ले आए हैं कि लोग बुनियादी ज़रूरियात के लिए अब ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं कि शायद कहीं और, वो जो आप कहते हैं ना कि तख्लीकी काम, हमारे यहाँ बार बार एक बात ये कही जाती है कि जनाब दूसरा अनवर मकसूद पैदा नहीं हो रहा है, दूसरा मोइन अख्तर पैदा नहीं हो रहा, दूसरा जावेद मियादाद पैदा नहीं हो रहा है, दूसरे डॉक्टर AQ खान पैदा नहीं हो रहे हैं। कैसे पैदा होंगे? AQ खान गैलन नहीं भरा करते थे, उस वक्त लाइनों में पानी आता था। मोइन अख्तर को गैस सिलेंडर भरवाने की टेंशन नहीं होती थी, उस वक्त सुई गैस आती थी। जावेद मियादाद जो है वो बैटरी ख़रीदने के लिए नहीं भाग रहे होते थे, उस वक्त बिजली आती थी। हालांकि वो ज़रा जो है पुराना दौर था, मगर अब जैसे जैसे दौर में जिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे बुनियादी ज़रूरियात ख़त्म होती जा रही हैं। कराची वालों पर रहम करने का वक्त आ गया है, इससे पहले कि कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। शाही में है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है, गैस तो बिल्कुल भी नहीं है सर। यहाँ पे ना बड़ा मसला है गैस का। हाँ। ना इधर पानी का बड़ा मसला है। हाँ। अब हर 2 दिन के बाद सिलेंडर डलवाना होता है 1 किलो, हर 2 दिन के बाद, यानी कि रोजाना आधा किलो गैस इस्तेमाल। आधा किलो इस्तेमाल हो रही है। आधा किलो का मतलब है 150 रुपये, और 150 का मतलब है जनाब आली 1500 रुपये। 1500 रुपये ऐसा ही है 10 दिन का। तो आप इसको लगा लें, ज़रा मल्टीप्लाई कर लें कि आपने कितना खर्चा करते रहना है। तो पानी भी खरीदना है, पानी भी खरीद रहे हैं और क्या क्या खरीद रहे हैं। गैस इधर बोरिंग अलग नहीं है। हाँ। पानी का अलग तो गरीब आदमी के पहुंच से दूर चली गई। 2-2.5 लाख रुपए किसके पास है बोरिंग कराने का? मेरे पास तो नहीं है भाई। हाँ ऐसा ही भाई, ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल रोने का दिल कर रहा है, ऐसा हाल हो गया है। बड़ी सादा सी बात की है, मगर यकीन करें पूरे कराची की तर्जुमानी कर दी है कि अब रोने का दिल कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई अब रोने का ही दिल कर रहा है कि जब सड़क पे गाड़ी लेके निकलो और अभी आपने गाड़ी साफ़ की, सर्विस करवाई और कीचड़ में लगी, गड़े में लगी, तो रोने का ही दिल करेगा। अभी आप घर पर आएँ और आप कहें कि जनाब अब ज़रा दफ्तर से आके आराम कर लूँ और लाइट चली जाए, रोने का ही दिल करेगा। इफ्तार के टाइम अगर आप ये फरमाइश कर दें कि जनाब कोई रोल, समोसे, पकौड़े कुछ खाने और गैस चली जाए, तो रोने का ही दिल करेगा ना, और क्या करेगा। तो ये सूरत हाल है। कितना रुलाया जाएगा कराची वालों को? वो तमाम इदारे, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि वो वफाक के अंडर में आते हैं, सूबे के अंडर में आते हैं, बल्दियाती हुकूमत के अंडर में आते हैं, क्योंकि कराची को तो इसी में उलझा दिया ना। टाउन चेयरमैन के पास जाओ, वो कहता है सफाई सुथराई, कचरा उठाना मेरा अख्तियार नहीं है, सूबाई हुकूमत का मौजू है। अच्छा जी, मीठा पानी दे दो, नहीं वो भी सूबाई हुकूमत का मौजू है। अरे भाई, उसके चेयरमैन तो मेयर साहब हैं, तो वो बल्दिया हाउस में कराची से बात करें। अच्छा, सुई गैस के इलेक्ट्रिक, वो तो वफाक का मौजू है। तो अगर ये सारे मौजूआत अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट के हैं, तो तमाम हुकूमतें ये बात सुन लें कि कराची वालों की अब बस हो चुकी है। अगर आप रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में, एक तो हम जो है वो मुनाफाखोरों के हाथों लुट रहे हैं, जो हमें फल फ्रूट सब्ज़ी मिसाल के तौर पे 50 रुपए की मिल रही थी, आज वो 90 रुपए की है। जो 100 की मिल रही थी वो 200 रुपए की है। तो एक तो वहाँ लुट रहे हैं। फिर उसके बाद हमने रमज़ान में रोज़ा रखकर गैस, पानी, बिजली, ना जाने किन किन चीज़ों के पीछे भागना है, और उसके लिए एक बहुत ख़तीर रकम चाहिए होती है जो अब हमारे पास नहीं है। अगर मैं ये 4 आदमी बैठे ना, इन चारों से बात करूँ, कोई
शायद एक भी ऐसा ना हो जो लाख रुपए महीना कमाता हो, या 40,000 या 45,000 या 30,000 या 35,000, 50 के अंदर। और 50 के अंदर वाले को 4,000 5,000 की LPG गैस भरवानी है, ज़रा काउंट कीजिएगा। 3,000 का पानी जो है पीने का वो डलवाना है, ये कितना होगा जी? 8,000। 20,000 की बैटरी ख़रीदनी है, सोलर की प्लेट लगानी है, सुई LPG डलवानी है रोज़ाना 300 की। तो ये 50,000 के अंदर ज़रा कोई बजट बना के दिखाए। उम्मीद करते हैं कि इस रमज़ान में ही थोड़ा बहुत रहम किया जाए और लोगों को उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात और सहूलियात है वो मुहैया की जाए। सुई गैस बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। जैसे पानी, पीने का पानी इंसानी तारीख़ में और बनी नौ इंसान के लिए एक ज़रूरी फितरी बुनियादी चीज़ है, सुई गैस भी वैसे ही है। क्योंकि अगर आप सुई गैस अब नहीं देंगे तो इस साल 2026 में ना तो इतने जंगल हैं, ना ये कोई इतना पसमानदा दौर है कि लोग लकड़ियाँ काटने के लिए दूर जाएं। हालांकि लोग इस नौबत पर भी आ गए हैं, मुझे पता चला लोगों ने लकड़ियाँ जमा करना भी शुरू कर दी है। और मगर सुई गैस के बगैर अब गुजारा नहीं है। ये LPG जिससे धमाके हो रहे हैं, जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, लोगों को अब बचाया जाए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।